छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या पूरे देश में गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के बासागुड़ा जैसे मुश्किल इलाके में उन्होंने पत्रकारिता में नए आयाम स्थापित किए और हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज बन गए। मारे गए 13 माओवादियों के शव के साथ बरामद जो वेपन्स है और अन्य सामग्री विस्फोटक जो है वो जिला मुख्यालय लाया गया है। और गिलेटिन स्टिक है, एक तरह का विस्फोटक होता है। टिफिन बम या प्रेशर आईडी या ड्रम में जिस तरीके से बम का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ माओवाद संगठन द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। मनरेगा के आप ढेर सारे काम ला रहे हैं, इस इलाके में इसी गांव की बात कर रहे हैं तो लोग हमें बता रहे हैं कि इनका जॉब कार्ड नहीं बन पाया है। माओवाद के खात्मे के लिए करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं, अरबों रुपये के गोला बारूद खरीदे जा रहे हैं, जिससे केवल नक्सलवाद ही खत्म नहीं हो रहा बल्कि कई आदिवासी जिंदगियां भी खत्म हो रही हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जैसे कि मैंने पहले ही बस्तर में मुकेश चंद्रकार केवल एक पत्रकार नहीं थे, वो आवाज थे उन लोगों की जिनकी कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। आदिवासियों के पलायन का दर्द हो, सड़कों की बदहाली, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, मुकेश ने बस्तर के मुद्दों को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया था। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। इन्हीं बच्चों की तरह कई बच्चों के सर से उनके पिता का साया उठ गया। कई जो महिलाएं हैं वो विधवा हो गईं। मुझको बताया गया कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं 1 साल पहले बनाना भैया नागेश भैया, 1 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ। यकीन मानिएगा जब आप इसका एस्टीमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। पुल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी भर्रास आई और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस पुल के निर्माण में हुआ है। दुलारी की मौत किन कारणों से और किन्होंने की है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जंगल की तरफ ना जाएं, सड़क पर ना चलें, क्योंकि जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जगह जगह प्रेशर आईडीज लगाए गए हैं। ये प्लाटून नंबर 2 के मुकेश बीजापुर में स्वतंत्र पत्रकार के रूप में एनडीटीवी का चेहरा तो थे ही, बस्तर जंक्शन के नाम से यूट्यूब चैनल से लगभग 1,65,000 दर्शकों को उन्होंने जोड़ लिया था। ये देखिए पुल को दिखा दीजिए और यहाँ की लापरवाही की पराकाष्ठा भी आपको बताएंगे। उनकी निडर पत्रकारिता ने कई बार उन्हें जोखिमों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। 2021 में मुकेश ने अपने साथियों के साथ घने जंगलों में जाकर नक्सलियों के शिकंजे से सीआरपीएफ कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई सुनिश्चित की और उन्हें बाइक पर सुरक्षित वापस लाए। ये उनकी प्रतिबद्धता और साहस का प्रतीक था। गंगालूर से मिर्तुर जाने वाली सड़क पर हिरोली के पास गंगालूर से निलशनार तक बन रही सड़क में 1 किलोमीटर के दायरे में 35 से अधिक गड्ढे थे। बड़ी बड़ी गिट्टी के ऊपर सीधे ही जो इस पे लेयर बिछा दी गई छोटी गिट्टियों की और उसका नतीजा ये देखिए इस तरह के नज़ारे जो हैं। इस खबर में नीलेश कहानी कह रहे थे तो मुकेश कैमरे के पीछे। आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है नक्सल समस्या, उसका समाधान हो जाएगा। इस रिपोर्ट पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन ये कार्रवाई मुकेश के लिए जानलेवा साबित हुई। एक सड़क जिसका विषय आया था एनडीटीवी ने दिखाया था उस 25 दिसंबर को, तो 25 दिसंबर को ही जब वो एनडीटीवी ने दिखाया तो 25 दिसंबर को ही जांच का आदेश हो गया था। 25 दिसंबर को ही उस पर जांच के आदेश हो गए थे। अब उस अकेली सड़क को नहीं, उसके द्वारा जो कांग्रेस के नेता और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर हैं उसके द्वारा बनाए गए सभी सड़कों की जाँच करेंगे, ऐसा मेरी बात पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी से हुई है। यहाँ कोई समझौता नहीं सर, नहीं सर। हाँ फिर एक ही समझौता हो सकता है, कुल्हाड़ी लाई जाए, काट दिया जाए, काट के सेफ्टी टैंक में डाला जाए। इस मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरा बच्चा है, ऐसे धो के बड़ा किया हूं, जहां गलती किया दे तड़ातड़ पीटा हूं, कैमरा चलाना सिखाया हूं, कैमरा फेस करना सिखाया हूं,
बोलना सिखाया हूं। उसने जो कार्य किए हैं ना, पूरी दुनिया गवाह। वीडियो में दिख रहे शख्स की आंखों में आंसू और बेबसी है, चेहरे पर आक्रोश है और लड़खड़ाती लेकिन बुलंद आवाज है। आंखों में आंसू हैं क्योंकि शख्स ने अपने बेटे जैसे छोटे भाई को खोया है। लेकिन यहाँ रोना कमजोरी की निशानी नहीं।